हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाई सोनू सर पे। जैसे मैं आज कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, अदर एग्ज़ाम, बैंक जैसे अन्य भर्तियां के लिए मैं आज आर्यस अग्रवाल बुक चालू करने वाला हूं। आज मेरा क्लास नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से चालू होने वाला है। संख्या मैं क्वेश्चन संख्या पद्धति चालू करने वाला हूँ। आज ध्यान से क्लास में सुनना। आज नए नए टॉपिक मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज नए नए टॉपिक मिलेगा। अब क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है 6784। क्वेश्चन नंबर 6784 गुणे 786 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214। आज आर.एस. अग्रवाल का मैं सब एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कैसे हल किया जाता है। देखो 6784 क्या है? कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो इसे क्या कर लूंगा? कॉमन ले लूंगा। 6784 बचा क्या? 786 प्लस 214। मैं 6784 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 786 प्लस 214। अब 6784 786 प्लस 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। जब इसके बीच में कोई चीज नहीं रहता है तो क्या करते हैं? गुणा मान लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा मान लेते हैं। तो गुणा कर दो। 6784 गुणे 1000 बराबर के 6784। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो। अब छोटा छोटा मल्टीप्लाई नहीं आता तो कैसे हल करते हैं? ध्यान सुनना। जैसे मैं मान लिया 35 गुणे के 23। ध्यान सुनो, गुणा कैसे हल किया जाता है? 60। मैं चाहता तो गुणा करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके हल कर देता, फिर जोड़ देता। अब गुणा करने का तरीका नया देखो क्या है। देखो पहले क्या होता है? ऐसे, फिर क्रॉस, फिर ऐसे। 3 5 15। क्या होगा? 15। अब 3 3 का 9, 5 दूना के 10, 10 9 19, हासिल 1 था। क्या हो गया? 20। कैरी हुआ 2, 2 3 6 2 8, 805। गुणा करने पर 805। पहले इसका गुणा इसमें होगा, जितना कैरी बचेगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका गुणा जोड़ के कैरी जोड़ देंगे तो इतना हो गया 20। फिर 2 3 6 2 8। कोई दिक्कत नहीं। एक गुणा करने का तरीका है, अभी आगे आएगा तो गुणा ऐसे कर लेना। शॉर्ट ट्रिक है। ऐसा एक और कर देता हूं। मान लो कि 45 गुणे के कुछ भी मान लो, जो मानना है। मान लिया कि 27 है। मान लो कि हमको गुणा नहीं करने आ रहा है तो क्या करूंगा? पहले मैं ऐसे गुणा करूंगा, फिर ऐसे गुणा करूंगा, फिर ऐसे गुणा करूंगा। 7 5 35, कैरी हुआ 3। अब 7 4 28, 2 5 10, 10 28 10 38, 38 3 41, कैरी हुआ 4, 4 दूना के 8 4 12। आंसर एक लाइन में आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग को गुणा करने में प्रॉब्लम होता है तो ऐसे गुणा कर लिया करो। और देखो नया तरीका, हर टॉपिक में नया नया तरीका मिलेगा तुम लोग को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल 15-14 होगा, हर टाइप, हर क्वेश्चन, हर चीज आराम से बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 87 65, शांत रहिए। 87 65 गुणे 974 माइनस 87 65 गुणे 874। ध्यान से देखना है। तो खिलवाड़ कर रहा है, सवाल भी खिलवाड़ कर रहा है। सेम सवाल है, बस यहाँ माइनस लग गया है। क्या है? सेम सवाल है, बस यहाँ पर माइनस लग गया है। तो इसमें क्या तुम्हें मैच कर रहा है? यहाँ तुम्हें 87 65 मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? 87 65 मैच कर रहा है। बचा क्या? 900
74 सब्ट्रैक्शन दैट 874 इक्वल 8765 क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। सब्ट्रैक्शन 74 कितना होगा, 2 जीरो, 9 में से 8 गया 1। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 87640। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन जितना बढ़ेगा हर प्रोसेस बताऊंगा, कैसे वर्ग निकाला जाता है, कैसे क्या निकाला जाता है, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान वे में बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पंद्रह सौ नौ गुणे 1509 1509 मल्टीप्लाई 1509। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले स्क्वायर करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये चाहोगे तो 3-4 विधि से हल हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 तरीके से हल करके, 3 तरीके से हल करके बताऊंगा। जितने तरीके से बोलोगे उतने तरीके से हल करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पर देखो 1509 का स्क्वायर करता हूं, वही बात हुआ, या मल्टीप्लाई या स्क्वायर वही बात हुआ। ध्यान सुनना, क्या करूंगा, 15 इधर कर लूंगा, 09 इधर कर लूंगा, 15 0 अलग अलग कर दिया। अब 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। अब डबल जीरो, हमेशा डबल जीरो जुड़ जाता है, डबल जीरो जुड़ जाता है। 15 15 225। अब ध्यान सुनना, अब क्या करना है, मैं इसका स्क्वायर करना हो, 15 स्क्वायर 9, देखो 15 गुणे 9 गुणे 2 करो, 15 गुणे 9 गुणे 2, 15 दूना के 30, 9 त्रिक 27। कितना अंक जोड़ूंगा, 2 अंक छोड़ दूंगा, 27, 2 अंक छोड़ दूंगा, तो क्या 15 दूना के 30, 30 गुणे 9 9 त्रिक 27, 270। यहाँ पर 2 अंक छोड़ दूंगा, 2 अंक छोड़ दिया, कितना है 270, 270 जोड़ लो, आंसर आ जाएगा 81075272। एकदम हलवा विधि से। ऐसा तरीका पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं बता दिया आज, ऐसा कोई बताएगा नहीं। और ध्यान सुनो, और एक तरीके से इसे कर सकता हूँ, और तरीके से कर दूं। आप बोलोगे सर आप 1 अंक लीजिए, मैं 1 अंक लेकर बता रहा हूँ तुम्हें। चलो 150, यहाँ पर 9 ले लिया, 9 ले लिया। अब ध्यान सुनो, 99 81, 99 81, 15 15 225, 2 0। अब जान जाओ, यहाँ पर 1 अंक है, 1 अंक हटा दूंगा। अब 15 गुना के 30 9 270 2 0। अब क्या करूंगा, 1 अंक छोड़ के 0 0 0, 15 गुना के 30 9 9 27, 15 गुना के 30, 30 गुणे 9 27, 1 0, 2700 2700 0 0 2 7 1807722। क्या है, मैच किया है, बिल्कुल मैच किया। देखो 2 तरीके से हो गया। अब तीसरा तरीका क्या होगा, डायरेक्ट 1509 गुणे 1509 करो, यही आंसर करने पे आएगा। एक बाबू बता रहा हूं, एक ये तरीका पूरी हिस्ट्री देख लो, ये तरीका कोई बताने वाला नहीं है, जैसे मैं बता दिया। क्वेश्चन नंबर जब मैं इरेज करने जाऊं तो थोड़ा पॉज कर दीजिएगा। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बताने से पहले मैं कुछ वर्ग ट्रिक्स बता रहा हूं, जो 100 के करीब होगा। 100 के, इसमें एक और है निकालने के लिए, क्या है, 1994 गुणे 1994, 1994 मल्टीप्लाई 1994 का स्क्वायर निकालना। इसे कैसे ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो तरीका बताया हूं वो तरीका से कर सकते हो, बट ये तुम लोग को होमवर्क के रूप में मिल रहा है। और देखो क्वेश्चन ध्यान से, जैसे जो 100 के करीब रहेगा स्क्वायर निकालने के लिए, 100 के करीब स्क्वायर निकालने के लिए रहेगा, तो कैसे हल किया जाएगा, देखो ध्यान से। मैं मान लिया
कि मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे किया जाएगा? ध्यान सुनो, इस 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 99 में से 1 क्या करोगे? घटा दोगे। 99 में से 1 क्या करोगे? घटा दोगे, तो क्या होगा? 98। कितना होगा? 98। अब एक का स्क्वायर करो, कितना होगा? 1 होगा, इसके पहले 0 बढ़ा दिया जाएगा। अगर 2 डिजिट में रहता तो वही लिख देते, 1 डिजिट में आएगा, इसके पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बता दूं, देखो ध्यान से, मान लो कि यह 93 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 93 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या, 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 7 कम है, तो 93 सब्ट्रैक्शन दैट स्क्वायर। 93 में से सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ जाएगा? 10 3 13, 13 में 7 गया 6, 86। अब 7 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 49। आंसर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट ट्रिक है, जान जाओ। अब 100 के पार रहेगा तो क्या होगा? 100 के पार रहेगा तो कुछ रहेगा। मान लो 102 का स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है, तो क्या करोगे? देखो 102 का स्क्वायर, देखो 100 मतलब 100, ध्यान सुनना, 100 प्लस, पहले एक और तरीका देख लो, जैसे कि 102 गुणे 102 करोगे, करने पर जो आंसर आएगा 93 गुणे 93 करोगे, करने पर जो आंसर आएगा, फुल करने पर यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। एक करके दिखा दे रहा हूं, जैसे सुनो, 99 गुणे 99, 81, कैरी हुआ 8, 9 81 में 8 जोड़ो 89, कितना होगा? 89। फिर यही 198, 10 99 18 89, देखो 9801, 9801 आया। फॉलो किया? हाँ फॉलो किया। तुम्हें 4 होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। 95 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितना क्वेश्चन बढ़ेगा उतना टाइप बढ़ेगा, हर टाइप में नया नया चीज देखने को मिलेगा, हर टाइप में नया नया चीज देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन देखो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 883 मल्टीप्लाई 883 सब्ट्रैक्शन दैट 117। ये सवाल देखने से पहले कुछ नया नियम जानते हैं। हमको इसे मानना है ए मानना है, इसे क्या मानना है? ए मानना है, इसे क्या मानना है? बी मानना है, इसे क्या मानना है? बी। ए सेम जैसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बेटे? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए को क्या माना हूं? 883 प्लस बी को क्या माना हूं? 170। फिर 883 माइनस 117, इसको जोड़ूंगा या ऐड करूंगा, कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा, कितना आएगा? देखो 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो क्या होगा? इससे उधार लिया, कितना होगा? 13, 13 में 7 गया 6, इसके पास 7, 7 में से गया 6, इसके पास कितना बच्चा? 8, 8 में से गया 7, कितना हो गया पूरा करने पर? 766 30। आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, 220 गुणे 220 प्लस
180 गुणे 180। ध्यान सुनो, 220 180 एक क्या है ए स्क्वायर, एक क्या है बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। पहले बात, हमें आसान विधि से पहले देखो गुणा का, इसका इसमें गुणा किया जाता है, इसका इसमें गुणा किया जाता है। मैं तरीका भी बता दिया हूं। अगर मतलब गुणा नहीं करने आ रहा है, पहले देखो 22 गुणे 22 करूंगा तो कितना होगा 484 1020। 18 गुणे 18 करूंगा कितना होगा 324 1020। अब जोड़ दो, 4 4 8 8 2 10 4 3 7 1 8 1020। आंसर, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन समझना, हर क्वेश्चन में लॉजिक है, हर क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम आसान वे में बताऊंगा, आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 867 प्लस 289 का स्क्वायर, 867 289 के स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 स्क्वायर अपान क्या है 867 गुणे 289। इसको जितने टाइप से बताने के लिए बोलोगे उतने टाइप से बता दूंगा, एकदम आसान है। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए, इसका देखो एक ध्यान सुनो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4ab होता है। और नीचे क्या दिया है ab दिया है, क्या दिया है ab, इससे इसे कैंसिल, बचा क्या 4 आंसर आएगा। इससे जरूरत भी नहीं, इसका जरूरत भी नहीं है। या तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे क्या दिया है ए बी दिया है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab बटे ए बी, ए इससे कट गया, ए इससे कट गया, 2ab कितना हो गया 4ab अपान के ए बी कट गया 4। देखो चाहे ई तरीका देखो चाहे ए तरीका देखो, ए तरीका में तुम्हें ए फार्मूला याद रहना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab होता है। ये फार्मूला याद करो या तो तोड़ दो, यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बस इसमें क्या है सेम है, इसमें क्या है सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479। ये क्वेश्चन देखो क्या करता है,
क्वेश्चन क्या करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान सुनिए, ये देखो एक फार्मूला होता है, ए देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ माइनस था सेम सवाल था, यहाँ प्लस है सेम सवाल है, लेकिन यहाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए होता है, बट्टे क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया देखो ये खत्म हो गया, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल बचा क्या 2। कोई दिक्कत चाहे वो तो ना फार्मूला बेस है, वही कर देना चाहिए था, बट तुम लोग करवाए इसलिए कर दिया। थोड़ा पॉज कर दीजिए भैया वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 783 गुणे 783 गुणे 783, 783 गुणे 783 गुणे 783 माइनस प्लस 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 217 गुणे 217 गुणे 217। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 783 गुणे 783, 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 783 गुणे 217, 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो बाबू, देखो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या है, हाँ समझ में आ रहा है क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है बाबू, ए देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, बोलो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए 783 ए है 217 बी है, देखो 783 देखो ए क्या है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या हो गया पूरे कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बचा, क्या बचा ए प्लस बी, तो 783 प्लस 217 कितना हो गया 1000। आंसर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग को कोई दिक्कत होता है तो हमको जरूर बताना, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383। देखो अब 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383। ध्यान देखो, अब ए क्या लग रहा है तुम्हें, ए देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें क्या था ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। ए को माना 693, बी को माना 383, बताओ 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3। कोई एक इसका फार्मूला था ए क्यू माइनस वी क्यू का फार्मूला था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम कुछ जानकारियां देते हैं। इकाई अंक होता क्या है, ध्यान सुनो। इकाई अंक का मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा एकदम आसान बना के, और देखना कि कितना इजी तरीका से होता है। देखो इकाई का अंक क्या है, इकाई का क्वेश्चन नंबर 10 इकाई का अंक क्या करना है, इकाई देखो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसके ऊपर कोई भी संख्या रखा जाए, कोई भी संख्या रखा जाए। अगर 6 के ऊपर कोई संख्या रखा जाता है तो 6 ही आएगा, 5 के ऊपर कोई संख्या रखा जाएगा तो 5 ही आएगा। एक को जैसे कि 5, देखो जैसे मान लो कि मैंने लिया 5 के ऊपर 1 तो 5 आया, 5 के ऊपर 2 लिया तो 25 हो गया, लास्ट में 5, 5 के ऊपर 3 लिया 5 25 25 125, लास्ट में 5 आया। कहने का मतलब 0 1 5 6 के ऊपर कोई भी संख्या हो वही संख्या आएगा। जैसे 0 के ऊपर कोई संख्या 0, 1 के ऊपर कोई संख्या वही, 5 के ऊपर कोई संख्या रखा जाए वही, 6 के ऊपर कोई संख्या रखा जाए वही। समझने कहने का मतलब समझ गया ना। इकाई का अंक क्या होता है, ए, इतना याद कर लो। अब ध्यान सुनो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूं। 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 है। हमको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। देखो 476 का इकाई अंक 6, 198 का इकाई अंक 8, 359 का इकाई अंक 9, 242 का इकाई अंक 2, 8 6 48 गुणे 9 दूना के 18। इसका इकाई अंक क्या हुआ 8, 8 गुणे 8 8 64, इसका इकाई अंक 4। इसका मतलब कहने का मतलब ये सब का गुणा करने पर जो इकाई अंक आएगा लास्ट में क्या आएगा 4। तो मैं क्या बताया, लास्ट 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 का गुणा करो, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आता हूं, देख लेना। 35 27 के पावर 654 क्या आएगा 654 आएगा। अब ध्यान सुनना देखो क्या 0 1 5 6 है यहाँ, क्या 0 5 1 6 है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। सबसे पहले 4 हम जो जिसके पावर इसके पावर जितना रहेगा 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ बिल्कुल कर लिया। मैं लास्ट का देखूंगा, लास्ट 4 से कटने का नियम क्या बताया हूं, जो लास्ट का देखूंगा 4 1 कम 4, देखो 54 में 4 1 कम 4 बचा कितना 1, क्या हो गया 14, 4 3 12, कितना बचा 2, सीधे 7 के ऊपर 2 लिख लिया, 7 49, इकाई का 9, इकाई का क्या है 9 है। कुछ नहीं करना है, लास्ट का जीडी देखना पड़ता है 54, 4 का डिवाइड करो, 4 कम 4 4 3 12, शेष 2 बचा, 7 के ऊपर 2 रख दिया, 7 49, लास्ट का होगा 9। एक और देख लो 36 45, यहाँ आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5, पावर मैं कुछ भी 67। मैं क्या इसे करने की जरूरत भी नहीं है, बस इकाई का अंक तुम्हारा 5 आ गया, करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक 5 आ गया। क्यों आ गया, मैं तुम्हें बताया था 0 1 5 6 के ऊपर कोई संख्या रखा जाएगा, इकाई का अंक वही आएगा, इकाई का अंक वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं और ले रहा हूं 60 70 के पावर
1 9 6 3 2 1 5 7 3 इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक जो लास्ट में 0 है, इकाई का अंक यही आएगा, यही आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दिया तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिख दिया तो इकाई का अंक 5 आएगा। अगर मैं यहाँ 6 लिख दिया तो इकाई का अंक 6 आएगा। समझ में आ चुका होगा। मैं बोला क्या हूँ, इकाई का अंक निकालने के लिए जिसके लास्ट में 0 1 5 6 है, इसके ऊपर कोई भी संख्या रख दिया जाए तो इकाई का अंक वही आएगा, इकाई का अंक वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ता हूं। आप क्वेश्चन आगे क्या करा है, ध्यान सुनना। 10,690 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 10,690 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल क्या है? भागफल 73 है, भागफल 73 है। शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? 32 है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भाजक। ध्यान सुनना, भाजक ज्ञात करना। भाजक देखो, ध्यान से करो, देखो ए क्या है? बी। ए क्या है? ए क्या है? सी। ए क्या है? मान लो कि आर है। ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं। देखो, ए जो ए है क्या है? भाजक है। जो ए क्या है? भाजक है। बी क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाज्य। और तुम्हारा शेषफल रिमाइंडर आर है, रिमाइंडर आर है। जो जाता है वो क्या कहा जाता है? देखो, भाजक, भागफल, शेषफल, ये तुम्हारा देखो, भाजक ए हो गया, भागफल तुम्हारा ए हो गया, भागफल ए हो गया, भाज्य हो गया, शेषफल ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है? ध्यान सुनो, भागफल देखो, भागफल गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो क्या निकल जाएगा? भाज्य बराबर क्या निकल जाएगा? भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल क्या दिया था? भागफल 73 दिया था। और शेषफल कितना दिया था? शेषफल 32 दिया था। एक क्या दिया था तुम्हारा? इस संख्या से मैं भाग दे रहा हूं। कितना से भाग दे रहा हूं? 10,690। अब तुम्हें इसका गुणा करके ये जोड़ देना है, तुम्हारा भाग निकल जाएगा। इसको गुणा करके इसको जोड़ दोगे, क्या होगा? भाग निकल जाएगा। गुणा कर दे? हाँ, कर दे रहा हूँ। गुणा यहाँ कर दे रहा हूँ। 10,690 गुणे 73। 0 9 27 7 हाथ में आया 2 6 18 2 20 कैरी हुआ 2 2 3 कम 3 0 9 7 63 6 7 6 42 42 6 48 हाथ में आया 4 4 7 0 7 3 8 2 10 4 3 7 1 8 7। कितना हो गया? 78 0 370 प्लस 32 जोड़ दो। 78 0 3 78 0 3। सॉरी, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा पॉज कर दीजिए वीडियो को। 10,690 10,690 इस संख्या को भाग देने पर, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य। क्या है? भाज्य। शेषफल 73। शेषफल कितना है? शेषफल 73 है। शेषफल 73। शेषफल 32 है। और भागफल कितना है? 73 है। तो क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाजक। अब मैं फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला भाज्य बराबर क्या? दो फार्मूला बताया था। क्या बताया था? ध्यान सुनो। ए
बी सी आर क्या होता है? देखो ये क्या है, भागफल, ये क्या है, भाज, ये क्या है, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73। भागफल कितना है बाबू? 73 है। शेषफल कितना है? शेषफल 32 है। भाजक कितना होगा? भाजक और भाज्य कितना है? 10,690। 10,600, भागफल 73, शेषफल 32, भाजक ज्ञात करना है। भाज 10,690, 10,690, 10,000। ध्यान सुना, तो मैं क्या बताया हूं, देखो ए बी सी आर। ए क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक। हमको भाजक ज्ञात करना है। ए क्या है? देखो पहले ए क्या है? भाज। ए क्या है? भाग। ए क्या है? शेषफल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब देखो ध्यान से, मैं इसका अगर इसमें गुणा करके ए जोड़ दूंगा तो मेरा भाज प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। क्या होगा? तो फार्मूला देखो, भाग भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बट्टा के क्या हो जाएगा? भाज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको रखना है, क्या रखना है? देखो ध्यान से रखना है। देखो क्या करना है, भागफल कितना दिया है? भागफल 73 दिया है। भागफल कहाँ है? 73 है। तो भाजक क्या करना है? ज्ञात करना है। तो भाजक को भाजक रखो, भाजक को भाजक गुणे भागफल कितना है? भागफल 73 प्लस शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 32। इसके रोक बंद करा, काट कटा और इन कर लो सवाल। भाजक कितना है? भाजक ज्ञात करना है, गुणे भागफल कितना है? भागफल 73 है प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 32 है बराबर भाज कितना है? 10,690। अब क्या करूं? सबसे पहले मैं ये प्लस को इस पार लेकर आता हूं, प्लस को इस पार। 10,690 माइनस 32। देखो भाजक गुणे के 73, ये तो इस पार आ गया है। ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 10, 10 में 2 गया 8, 9 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6, 10। अब क्या जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। क्या होगा? नीचे हो जाएगा 73। अब इससे मैं तो भाग पहले से कर लिया हूँ। कितना आ जाएगा? 146। क्या आएगा? 146 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, 3100 के समीपतम कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो सबसे पहले ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? 3100। 3100 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो क्या कहने का मतलब क्या है? 3100 में से छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 17 से 3100 में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। 17 एकम 17, 11 में से 7 गया 4, 1। अब क्या करेंगे? 0। 17
के 17 17 34 17 51 17 चौका 68 17 25 85 17 अट्ठा 136 घटाएंगे तो 400 क्या 70 दूना के 34। इसका मतलब 3100 में से अगर मैं 6 घटा देता हूं तो संख्या 17 से क्या होगा, पूर्व से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें से 3100 में से अगर मैं 6 घटा देता हूं, 10 में से 6 गया 4 9 3100 3194 17 से क्या होगा, पूर्व से विभाजित हो जाएगा। क्या होगा, पूर्व से विभाजित हो जाएगा। अब एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, पूरी एग्जाम्पल RS अग्रवाल का खत्म हो चुका है। मैं अब अगला चैप्टर से बताने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों।